हेलो, गुड मॉर्निंग। हर दिन आकर के हम आपको सलाम करते हैं। क्यों? बाकी सब ठीक ठाक है ना? इन द लास्ट लेक्चर we have already discussed about the physical quantities. When I told you the physical quantities are those in terms of which, पहली बात कि physical quantities measurable होना चाहिए और जितने भी फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं उन सभी लॉज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में ही एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी मेजरेबल। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज व्हिच कैन बी मेजर्ड। दिस इज द फर्स्ट concept against physical quantity. And the second one that is running, physical quantities are those in terms of which all the basic laws in physics are expressed, or we can say basic causes of natural phenomena are always expressed in terms of physical quantities that are named as basic laws in physics. Thereafter, I told you that two main parts of physical quantities are there. The first one was fundamental quantity and the second one was derived quantities. जहां हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिगार्डिंग आपको ये शेयर किया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लाइक वीआईपी, इंपॉर्टेंट वी कैन से। इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर लिस्ट इन नंबर। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज व्हिच always expressed without any help of other quantities, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड होने की कभी कोई जरूरत नहीं होती। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये कभी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका अपना अलग इलाका होता है, अलग इंडिपेंडेंट जोन होता है। वन कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर and no need to express any one of the fundamental quantities with the help of any other quantity. And I told you again there are 7 fundamental quantities in physics, or we can say in the field of science. The first, length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity. Out of these 7, we have 2 supplementary quantities also. हमने इस पर large discussion किया था पिछले लेक्चर में, so need not to explain much more today. 2 supplementary quantities are there. The first one is plane angle and the second one is solid angle. Plane angle आपको पता है, solid angle आपको पता है, हर चीजें हमने आपके लिए डिस्कस कर दिया हुआ है। एंड देयर आफ्टर वी डिस्कस्ड अबाउट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इस पर हमने एक रवीना टंडन से रिलेटेड एक डायलॉग भी शेयर किया था आपको, जहां हम आपको बताए थे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंटल बेसिस के अकॉर्डिंग जब अरेंज किए जाते हैं अंडर सम मैथमेटिकल रूल्स, देन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज डिजाइन, फॉर्म्ड, प्रोड्यूस्ड, डेवलप्ड, व्हाटएवर यू कैन से। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल भी हमने शेयर किए थे आपके लिए, 2-4 मैं और आपको शेयर करता हूं।
सो डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल्स से आज मैं आपका शुरू कर रहा हूं। एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज in analytical form। analytical form। कल हम एक्सीलरेशन बताए थे, उसको मैं फिर से बैक लेता हूं। एक्सीलरेशन हम लोग ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जो वेलोसिटी के चेंज के रेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो उसमें एक्सीलरेटर होता है, और एक्सीलरेटर लगाने से बाइक का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है। एंड एक्सीलरेशन उसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम है। एंड इफ यू आर आस्क्ड टू चूज द derived quantities, so you please try to remember all those fundamental quantities, and rather than all the 7 rest all physical quantities are derived quantities। so कोई परेशान होने की बात नहीं है, एकदम इजीली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और हर बातों को थोड़ा ध्यान से देखना है। एक्सीलरेशन को फिजिक्स ने डिफाइन किया हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये बहुत ही बेहतरीन फिजिकल क्वांटिटी है। इसका काइनेमेटिक्स में आगे चल करके हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं। And it is very interesting one and plays an important role as far as our kinematical और you can say overall mechanics में हर जगह चलता रहेगा। ये सब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो ओवरऑल नीडी होते हैं हमारे लिए, मतलब इनकी आवश्यकता होती है। ये नीडी नहीं होते, हम नीडी होते हैं इनके लिए। सो एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब आप ये समझो कि चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी ही होगी, एंड टाइम इंटरवल भी क्या होगा, टाइम ही होगा। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज आगे इसका लार्ज डिस्कशन करना ही है, डायमेंशन सेगमेंट में जाएंगे तो। अब आप देखो कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को ही हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, और ये वाला टाइम भी यहाँ आपका पहले से सेफ है। सो ट्राई टू लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ है। जैसे डिस्टेंस लेंथ हुआ करता था, हमने स्पीड को डिफाइन करने में डिस्टेंस लाया था, एंड सिमिलरली वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। एंड नीचे आप देखो डिनोमिनेटर साइड में वी हैव टाइम स्क्वायर। ओवरऑल एक्सीलरेशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है डिराइव्ड टीम से, डिराइव्ड क्वांटिटी के टीम का ये एक ऐसा मेंबर है जिसको डिजाइन करने में लेंथ और टाइम इस तरह से यूज किए जाते हैं। सो लेंथ और टाइम मिलकर के एक्सीलरेशन को डिजाइन करता है। सो एक्सीलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इनमें से कोई भी एक अगर हटा लें एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं हो सकता। सो आप ये देखो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ग्रुप पर इनका फॉर्मेशन हुआ है, डिपेंडेंट होते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। अब आइए इसके बाद एक फिजिकल क्वांटिटी मैं आपके लिए लेता हूं, फोर्स। ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वांटिटी है, यूजफुल भी है, एक्सीलरेशन के ही तरह उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको इसकी बातें बाद में करनी है, अभी नहीं। फोर्स का 9-10 के बेस पर आप जाइए तो वहाँ से आपको इसका एक्सप्रेशन पता होगा। एंड इट इज
मास इनटू एक्सीलरेशन, ओवरऑल मास इनटू एक्सीलरेशन, हर बच्चे जानते हैं F इक्वल टू ma। ये आप बचपन में 9th 10 में आपने पढ़ा होगा। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट विल बी डिस्कस्ड लार्जली व्हेन वी डिस्कस NLM मींस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एक चैप्टर ही आएगा हमारा और जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे हम लोग। काफी मजा आने वाला है, काफी इंटरटेन करेंगे हम लोग इस टॉपिक से। सो अभी उसमें लेट है, घबराने की बात नहीं है। इट विल टेक मच मोर टाइम एंड वी विल रीच देयर आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब वर्षों में ही, 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे कम से कम वहाँ जाने में, बिकॉज उससे पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें पहले भी देखनी है। आइए इसको नोट करें, और अगर आपने नोट कर लिया है तो आइए यहाँ से मैं आपको इस फिजिकल क्वांटिटीज को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। सो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और अभी आपने लिखा हुआ है और ये हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन के लिए फिर से आपको ऊपर देखिए अभी है ही अपने पास लेंथ divided by time square. Now see here, we have 3 fundamental quantities: mass, length and time, and mode of connectivity is like this. So all these 3 quantities obviously form a physical quantity, that is force, और इसीलिए हम लोग फोर्स को एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के रूप में जानते हैं। एक और कर लेते हैं, आइए अगली फिजिकल क्वांटिटी मैं लेता हूं वर्क। वर्क से बहुत इंटरेस्ट आता है आपको। वर्क को हमारे फिजिक्स ने डिफाइन किया हुआ है, ये होता है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब दो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी जब आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो इसी से जो क्वांटिटी बन करके आता है वही क्या होता है, वर्क होता है। सो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से डिजाइन होता है। अब इसका फंडामेंटल फॉर्म अगर देखना है, जस्ट सी the expression of force and it is in the fundamental form. So please write now length divided by time square into displacement is also a length. ये पहले से भी हमने आपको बताया है, अभी भी आपके सामने। ओवरऑल आप ये देखो, अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो मास इनटू लेंथ स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। जस्ट सी द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ वर्क। Work is a derived physical quantity because it is designed by 3 fundamental quantities. And आपको मैं एक स्लाइड व्यू बता दूं कि पूरे मैकेनिक्स में जितने भी derived physical quantity आएंगे, they all will be arranged, produced with the help of 3 fundamental quantities, and they are length, mass and time, not more than 3 you will get. and इसी को अरेंज करके अलग अलग तरीके से कभी मल्टीप्लाई करके, कभी डिवाइड करें, कभी स्क्वायर में लेकर के, जो भी जैसे भी करना है आपके सामने है। आप देखो, लेंथ और टाइम से आपने स्पीड भी डिजाइन किया, लेंथ और टाइम से आपने वेलोसिटी भी डिजाइन किया, लेंथ और टाइम से आपने एक्सीलरेशन भी डिजाइन किया। मैथमेटिकल फॉर्म इसके अलग अलग हैं। फिर इसमें सिर्फ एक मास आ गया तो आप देखो कि आपने मास के इंट्रोड्यूस कर देने से फिजिकल क्वांटिटी फोर्स डिजाइन कर लिया, आपने वर्क डिजाइन कर लिया। और अब आप ये देखिए कि एक और फिजिकल क्वांटिटी में अगर लूं लीनियर मोमेंटम,
लीनियर मोमेंटम, और खास करके ये देखो, आप इस बात को समझने की कोशिश करो, मैं आपको बिल्कुल पते की बात बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम यूनिट सेगमेंट को अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक्चुअली हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज से इंट्रोड्यूस होंगे कि ओवरऑल फिजिक्स में अपने सिलेबस के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस होनी है, आने वाले जो हमारे नए नए गेस्ट्स हैं, नए नए लॉज हम लोग डिस्कस करेंगे, उनमें यूज होने वाले जो फिजिकल क्वांटिटी होंगे, दे आर आइदर फंडामेंटल और ड्राइव्ड, मे बी द मिक्सर व्हाटएवर। तो इनके लिए हम लोगों को अभी एक स्लाइड व्यू लेते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है इस टॉपिक से कि मोमेंटम क्या होता है, तो रेसिस्टेंस क्या है, तो पोटेंशियल क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप के फील्ड्स क्या होते हैं, इंटेंसिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग जो है एकदम एक स्लाइड रिव्यू, एक आइडिया सिर्फ समझो बेसिक में हम लोग इस चैप्टर में लेते हैं, और कुछ इसके अंदर की भी बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं जेईई नीट में। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसके 2-3 पार्ट हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। खास करके यूनिट सेगमेंट में तो उतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो पहले से भी आइडिया आपके पास होता है कि इनके यूनिट्स होते हैं, ये सब चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। ये सारे चीज़ें हो जाने के बाद इसका दूसरा पार्ट डायमेंशन, जो हम लोगों के लिए एक नई चीज होगी, and it is must to know, it is must to learn with our passion, with our basics, with our patience। एकदम धैर्य के साथ आराम से इसको सीखना है, इसमें परेशान घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम पूरी आपके साथ देने को तैयार बैठे हैं। आइए, सो लेट अस नाउ डिस्कस लीनियर मोमेंटम। मैंने वादा किया आपसे कि लीनियर मोमेंटम भी मैं बता दूं, ये सब चीजें फिर से आएंगी। लीनियर मोमेंटम को भी आप जानते हो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि लीनियर मोमेंटम हमारे लिए अननोन है। लीनियर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल के मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब इसमें आप वेलोसिटी को लीनियर कहो या ना कहो, मोमेंटम लीनियर ही होगा, बिकॉज मास से आपने वेलोसिटी को प्रोडक्ट करना है, इट्स ओनली द लीनियर मोमेंटम। लेकिन वेलोसिटी भी लीनियर ही होती है, बिकॉज लीनियर मोमेंटम आप बोल रहे हो। तो आपने तो 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, किसी भी पार्टिकल या किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग या रैखिक संवेग कहते हैं, एंड दैट इज लीनियर मोमेंटम। एंड लीनियर मोमेंटम को मैंने अभी बताया आपको कि आप मास एंड वेलोसिटी को क्या करो, प्रोडक्ट कर दो। सो मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। सो P = mv। पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आगे बहुत बड़े स्केल पर इसको पढ़ने वाले हैं, और इसको आप अगर नोट कर लिया है तो लेट मी प्रोसीड, लेट मी इरेज इट। एंड लीनियर मोमेंटम को मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट अगर हम कहें तो आइए इसका फंडामेंटल फॉर्म क्या होगा वो देखते हैं। ये इक्वल टू मास तो फंडामेंटल है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एंड वेलोसिटी आपका लेंथ बाय टाइम है, इसमें भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत अब नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड आवर ब्रेन टू डिस्कस वेलोसिटी, टू डिस्कस एक्सीलरेशन, टू डिस्कस स्पीड, हर चीजों को। फिर उसके बाद फोर्स देखा, वर्क देखा, क्या नहीं देखा, बहुत कुछ देखा। इसके बाद आप इसमें और आगे बढ़ने, एक आध और सेकंड पार्ट से आप देख सकते हो। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज की मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसको हम लोग करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक, यहां मत लिखिए, स्पेस नहीं है अपन के पास। इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट
आपको कंफ्यूजन नहीं हो, लेटर में दिक्कत नहीं आना चाहिए। और इनटू टाइम आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में Q इक्वल टू IT, ये भी एक फार्मूला, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम से हम लोगों को चार्ज मिलता है। एंड इसीलिए आप ये देखो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और इसको दो फंडामेंटल क्वांटिटी के प्रोडक्ट से डिजाइन किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। आपको मैंने लिखाया हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटी के टीम का एक मेंबर इलेक्ट्रिक करंट भी है और टाइम भी है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, ये हमारा एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और इसमें और कितना आगे जाना है अभी इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको तत्काल में जस्ट आई स्टॉप इट हियर। एंड जो हमारे टॉपिक का सबसे मेन अब आगे पार्ट आने वाला है, उसकी बात हम आपके लिए करते हैं, क्योंकि एक डेफिनेशन हमने आपको दिया हुआ था, उस डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए अब आगे इसमें जाना लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। फिजिक्स को जिस तरह से अभी हम लोग मिलकर डिस्कस कर रहे, मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप सबसे ज्यादा कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वही हमारे लिए सब कुछ होता है। आप नोटबुक अच्छे से तैयार करो, ये 9-10 की बात थी, कभी हिस्ट्री के, कभी इंग्लिश ग्रामर के, तो कभी अलग अलग चीजों के नोट्स हम लोग बनाया करते थे। नाउ वी आर इन स्टैंडर्ड लेवल, अब हम लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है। अब हम लोग जेई नीट को सोच रहे हैं, इसीलिए नोट्स बनाना तो खैर आप जो भी बनाइए, जैसे वो आपका पर्सनल है, लेकिन आई थिंक कि हमारे लिए अगर कुछ कहने को है तो वो ये है कि हमें कंसेप्ट को सबसे अच्छे तरीके से समझना है और इस तरह से लापरवाह होकर, केयरलेस होकर के आप मनमौजी की तरह काम नहीं करेंगे। इफ यू विल डू सो, फेल्योर इज एश्योर्ड इन योर लाइफ, academic life I can say. So let us proceed now. इसको मैं इरेज करता हूँ, आप अपने मन में प्यार के भाव जगाइए, लोगों से जुड़ते रहिए, हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए और बुरे दोस्तों से अपने आप को बचाइए। अब आइए तो सबसे बेहतरीन, आपको तो याद होगा कि हमने कहा था कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। हैव यू द नॉलेज? डू यू रिमेंबर? इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव द आइडिया दैट फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, देन हाउ द मेजरमेंट इज ऑपरेटेड इन फिजिक्स, हाउ द मेजरमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फिजिक्स, उसके लिए स्टार्ट कैसे ले हम लोग, मेजरमेंट को किस बेस से हम लोग फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, इंसर्ट करेंगे, आइए दिखाते हैं हम आपको। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मेजरमेंट होगा किसका, तो पहले ही मैंने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो ही सब कुछ है फिजिक्स में, तो मेजरमेंट भी उसी का होगा। तो अभी जो हेडिंग लगाएंगे हम लोग वो यही लगाएंगे, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपने देखा होगा कि इस टॉपिक का भी नाम, इस पार्ट का नाम फिजिकल वर्ल्ड में यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी कहते हैं लोग, और मेजरमेंट के रेंज में डायमेंशन भी आता है, घबराने कोई बात नहीं है। सो अब यहाँ बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज से, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एकदम घबराने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ देखो, किनको मापना है वो भी पता है, कैसे मापना है वो जानने वाला हूं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट क्या प्रोसेस आने वाले हैं, आइए मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करूंगा, एकदम रिलैक्स होकर के। अभी कोई प्रेशर नहीं है। आई थिंक यू शुड बिकम प्रेशरलेस, यू शुड एंजॉय द टॉपिक, you should enjoy the topic, don't get any botheration.
अगर कहीं पे कोई बातें समझ में आने में परेशानी हो रही है उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए आप। सबसे पहले जरूरी है आपके माइंड को फ्रेश रहना। फिजिक्स के प्रति कहीं पर भी आपके मन में थोड़ी सी भी अगर डाउट क्रिएट होता है उसको उस समय आप वहीं छोड़ दीजिए, पॉज कीजिए, लेक्चर को फिर से रिव्यू करके आप सुनिए, देखिए, हमको महसूस कीजिए और तब जाकर के वहां से आगे बढ़िए। और कभी भी जल्दी में फिजिक्स पढ़ने की चीज नहीं है, ये अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए हर बातें मैं आपको पर्सनली शेयर कर रहा हूँ कि कैसे फिजिक्स को सीखा जाता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी आपने अगर सही ढंग से फिजिक्स को सीखना शुरू नहीं किया तो आफ्टर सम टाइम इससे इंटरेस्ट आपका कम होता चला जाएगा। एंड एक बार जब आपका इंटरेस्ट कम होता चला गया तो कितना भी बेहतर टॉपिक डिलीवर किया जाए आपको कम से कम फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। सो आप हमारी हर बातों को एकदम बेसिकली जानने की कोशिश कीजिए और हमारे हर एडवाइस को आप फॉलो कीजिए। सो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज we need some standards और इन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम लोग जो नाम देते हैं उन्हीं को कॉल्ड यूनिट्स। देखिए चीज कुछ भी नहीं है, लेकिन ये समझना कि किस चीज को, किस वर्ड को हमें कहाँ और कैसे अरेंज करना है, कैसे इनपुट करना है अपने सेंटेंस में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ इस वर्ड पर ध्यान दीजिए। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है सबके लिए मानने लायक, जिन्हें सभी मानता हो, एक तरह का रेफरेंस है, एक तरह का ग्रांटेड सिचुएशन है जहां से किसी भी चीजों की, किसी भी मेजरमेंट का स्टार्ट कर सकते हैं, जिनको हम लोग जो है एक तरह का मतलब रेफरेंस मानते हैं, मैंने बताया। सो फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज वी नीड सम स्टैंडर्ड्स कॉल्ड यूनिट्स। ये बात तो क्लियर हो गई कि फिजिकल क्वांटिटी को मापना है तो हमें यूनिट्स की जरूरत होगी। बट ये यूनिट्स आए कहाँ? रोड पर तो फेंके हुए नहीं मिले होंगे, ऐसे लिया और उठा लिया, उससे मांग लिया, उससे मांग लिया। आप ये मानिए ये एक छोटी चीज नहीं है जिनको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं इसको काफी कंफर्टेबली, क्योंकि इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। जस्ट वी चूज और सस्पेंडेड, एकदम बिल्कुल सेलेक्ट किया हुआ पाथवे हमने इसमें लाया हुआ है, तो इससे आपको कंफर्टेबली सब्जेक्ट समझने में आसानी होगी। सो लेट अस नाउ, कहते हैं बट these units of physical quantities are provided। फिजिकल क्वांटिटीज को ये यूनिट्स जो है वो ऑन रोड नहीं मिले हैं, इनको प्रोवाइड किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिस ऑर्गेनाइजेशन को वेट्स एंड मेजर्स का हम लोग ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और उसी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सिस्टम के बेस पर लाकर फिजिकल क्वांटिटीज को ये यूनिट्स प्रोवाइड किए। सो बट दिस यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज are provided under some following
following systems of measurement. Following systems of measurement. फॉलोइंग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट के कुछ सिस्टम अभी मैं आपको लिखा रहा हूँ नीचे, मैं सप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है उस सिस्टम के बिहाफ में, उस सिस्टम के बेस पर जाकर फिजिकल क्वांटिटीज को ये यूनिट्स प्रोवाइड किए गए। आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम तो बताने ही वाले हैं, लेकिन कुछ हद तक ये बात हमें मालूम भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार हम फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं, आप 9th क्लास से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं। एंड आई थिंक कि आप इसको कॉपी करें। मौसम बदले तो मत डर जाना, मौसम बदले तो। मिटा दो मैं इसको। प्यारे बच्चों, आप समझदार हो, आप इज्जतदार हो, आप ब्रेक फाइटर हो, आप रंगदार हो। आइए, सो सम फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स। नंबर 1, सबसे पहले मैं लिखता हूं आपके लिए MKS सिस्टम। MKS system. So we have 4 systems of measurement: MKS, CGS, FPS, SI. अभी मैं इसका बॉक्स ऑफिस ओपन करूंगा, अभी आपको बोला भी था मैंने। तो बताइए, अब मैं एक एक करके चारों सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात करता हूं पहले, और उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा जो सरप्राइज होगा, जो मैं अभी आपसे बिल्कुल बचा के रखा हुआ हूं। और आइए हम सबसे पहले बात करते हैं MKS सिस्टम की। हम बात करते हैं MKS सिस्टम। MKS, थोड़ा स्पेस कम आ रहा है। MKS सिस्टम। MKS सिस्टम। M से क्या होगा बताइए? M से क्या होगा? मीटर। K से क्या होगा? किलोग्राम। S से क्या होगा? सेकंड होगा। सो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। M को मैं क्या लिखता हूं? मीटर। K को मैं क्या लिखूं? किलोग्राम। S को मैं क्या लिखूं? सेकंड। किलोग्राम। S रिप्रेजेंटिंग सेकंड। सो मीटर आपको पता है, मीटर में लेंथ मापते हैं, किलोग्राम में मास मापते हैं, सेकंड में टाइम मापते हैं। सो ध्यान से खाली समझना है चीजों को। आप यहां देखना है सेकंड, और ये मीटर। लेंथ के लिए कौन है? मीटर है। मास के लिए कौन है? किलोग्राम है। टाइम के लिए कौन है? सेकंड। एंड इसको मैं इरेज करूं आपकी इजाजत से। आई थिंक आपने कॉपी कर ही लिया होगा। सो नेक्स्ट हमारा क्वांटिटी है, सॉरी नेक्स्ट हमारा सिस्टम है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। C किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंटीमीटर। C रिप्रेजेंटिंग सेंटीमीटर।
G representing gram, S representing second, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर में क्या मेजर करेंगे हम? लेंथ मेजर करेंगे। ग्राम में क्या मेजर करेंगे? मास। सेकेंड में क्या मेजर करेंगे? टाइम। वंस अगेन वी हैव द कॉलम like this, we have the column like this, we have the column like this, and the arrow indicates this is one, this is one. So we have explained MKS system, we have explained CGS system. Now बारी है FKS system की। आइए वो कैसा है उसको देखते हैं। The third number is FPS system. Number third, FPS system. F representing foot, F double O T. P representing pound, POUND. POUND, pound. And S once again representing second. So फुट में एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, we will measure length पाउंड में। अब ये तो चलता नहीं है, और सेकंड में हम लोग टाइम को मेजर करते हैं। So once again we have the column, we have the column, we have the column like this. So you please see here, length representing foot, mass representing pound, and time representing second. So all these three fundamental system या basic system where we can say MKS, CGS and FPS are representing the process या representing the units to measure only three fundamental quantities, और ये मात्र तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को ही मेजर करने के लिए ये सिस्टम बने हुए हैं। सो ये इस बात के तरफ भी इंडिकेशन कर रहे हैं कि इट वाज द टाइम, एक समय ऐसा रहा होगा जब हमारे साइंस के फील्ड में ओनली तीन फंडामेंटल क्वांटिटी ही डिजाइन किए गए होंगे। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल हमें समझ में आती है, इतने भी हम बच्चे तो हैं नहीं, हम नहीं मतलब आप, और चलिए हम भी आपके साथ हो जाए, तो इतने तो नहीं कि हमें ये पता ना हो कि हमें जब क्वांटिटी का पता नहीं है तो मैं उसके लिए यूनिट्स क्यों व्यवस्था करूं। ये तो बिल्कुल जो है सो अननेसेसरी क्वेश्चन हो जाएगा। सो ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि फिजिक्स के फील्ड में या साइंस के फील्ड में इट वाज द टाइम, और वो बाउंड्री लाइन में आपको बताऊं 1971 से पहले, थोड़े पहले तो क्वांटिटी आ गए थे, लेकिन साइंस इतने तेजी से उस सेशन में डेवलप करना शुरू किया कि तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पर आकर साइंटिस्ट को डिस्कवरी करने में, मेजरमेंट करने में, इन्वेंशन करने में बहुत परेशानियां आने लगी। और तब जाकर के फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग बुलाई गई, एंड 1971 में आकर उस मीटिंग ने ये तय किया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के मेंबर को इंक्रीज कराया जाए, और जब उनके मेंबर को इंक्रीज कराया गया तो फिर उसके लिए एक नए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को डेवलप किया गया, और उसी का नाम हुआ SI सिस्टम, जिसे हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं, एंड दैट इज SI सिस्टम, एंड इट इज फाइनल वन। अब तक हमारा मेजरमेंट इसी के बेस पर चल रहा है, और हमारी साइंस की जो दुनिया है, फील्ड ऑफ साइंस इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग विद फास्ट रेट with the help of all seven fundamental quantities, or we can say with the help of SI system of measurement. So अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो मैंने आपको बता दिया, उन चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे तौर पर मैं अब एक फाइनल कॉलम दे रहा हूँ, और उसी फाइनल कॉलम पर मैं SI सिस्टम की बातें करूँगा आपसे, एंड
एसआई सिस्टम पर बात करने के बाद उनके मैं फंडामेंटल जो यूनिट्स है उनकी बात कर लूंगा, उनके सिंबल की बात कर लूंगा, और जो एक पार्ट है उस पर लगभग हम लोग विजय हासिल करने की स्थिति में हो जाएंगे। द फोर्थ वन इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सिस्टम के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। इसमें देखिए यहां पर मैं हेडिंग लगाता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज, सब काम एक साथ हो जाएंगे अपने। फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा लेटर छोटा आ रहा, आप घबराना नहीं। फंडामेंटल क्वांटिटीज इनके एसआई यूनिट्स को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, एंड यहाँ पे मैं इनके सिंबल को दिखाने वाला हूँ। सो सिंबल्स यहाँ पे आएंगे। द फर्स्ट वन इज लेंथ। लेंथ जिसके लिए हम लोग एसआई सिस्टम में मीटर यूज करते हैं, एमकेएस को पूरी तरह से लिया गया इसमें, और इसके लिए स्मॉल एम का सिंबल लगाते। नंबर 2 में मास, मास के लिए हम लोग किलोग्राम लिखते, एंड इसके लिए जो सिंबल यूज करते वो केजी होता। नंबर 3 में टाइम, टाइम के लिए हम लोग सेकेंड्स लिखते, टाइम के लिए हम लोग सेकेंड लिखते और सेकेंड को एस से दिखाते। नंबर 4 में टेम्परेचर, टेम्परेचर इसके लिए हम लोग केल्विन लिखते, केल्विन, केल्विन KELVIN केल्विन, और सिंबल में हम लोग के लगाते। उसके बाद नंबर 5 में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसको हम लोग एम्पियर में मापते, एम्पियर, एम्पियर सिंबल में हम लोग ए या कभी कभी आई भी यूज किया जाता है। नंबर 6 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको हम लोग मोल में मापते और सिंबल में मोल लिखा जाता। एंड द 7th वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसे कैंडेला में मापते, कैंडेला CD।